हेलो क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसा क्या चल रहा है सब कुछ। आई होप आपको सोशल समझ में आ रही होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सोशल में उतनी ही मेहनत कर रहे होगे जितनी आप अपने बाकी के 5 सब्जेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है। सो पिछली क्लास में क्लास 10 का जो पिछला वीडियो अपलोड हुआ था, मैं उसमें आपको इनकम के बारे में बताकर गया था। ठीक है। इनकम बता के गया था और आफ्टर दैट मैं उसमें आपको बता के गया था नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हाँ, इससे पहले हमने इनकम के बारे में पढ़ा और उसके बाद इंडिविजुअल पर्सन के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। बट इसके बाद हमने जो इसकी पिछली वीडियो अपलोड की थी उसमें हम नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़कर गए थे। ठीक है। तो आज उसी में थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे और ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं लेके जाएंगे, छोटा सा ही टॉपिक लेके जाएंगे, पर जल्द से जल्द उसको इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, स्किप मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, आ जाओ। छोटा सा पैराग्राफ है, केवल इतना ही हम यहाँ पर आज की वीडियो में कवर करने वाले। देखो बेटा, यहाँ पर जो हेडिंग बनाई गई है आपके लिए, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब हमें जैसे डेवलपमेंट की हम बात करें तो हम ये देखते हैं ना कि कौन कितना ज्यादा ग्रो कर चुका है, कौन कितना कम ग्रो कर चुका है। ठीक है। ऐसे ही जब हम इंडिविजुअल पर्सन में इस तरीके से बात कर लेते हैं, बट जब हम कभी स्टेट्स के बारे में या फिर किसी कंट्रीज के बारे में बात करें तो हमें किन किन क्राइटेरियाज को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी हेडिंग बनाई गई है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम किस तरीके से कंट्रीज को और स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं कि विच इज मोर डेवलप्ड और विच इज लेस डेवलप्ड। ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आराम से फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम some countries are generally called developed and others underdeveloped। डेवलपमेंट को हमने क्या कहा है यहाँ पर कि डेवलपमेंट का मतलब है कि अलग अलग चीजें। तो फिर हम कुछ कंट्रीज को डेवलप्ड कहते हैं और कुछ कंट्रीज को क्या कहते हैं, अंडर डेवलप्ड। तो वो कंपैरिजन किस बेसिस पर होता है, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो कंपैरिजन किस बेसिस पर होता है। तो वही हम इस चैप्टर में वही हम इस वाले पोर्शन में आज की वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को पूरा करने से पहले, ये वाला जो हाउ कम वाला था, इसको पूरा करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन और बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल और लेके चलते हैं जो आपकी बुक में दिया है। मैं कहीं बाहर से नहीं लाया हूँ, आपकी बुक का ही। बुक का क्या है, when we compare different things they could have similarities। एग्जैक्ट, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो उनमें सिमिलरिटीज भी होती हैं। ठीक है। और उनमें क्या होते हैं, डिफरेंस भी होते हैं। मतलब कुछ एक जैसे उनमें गुण होते हैं और अलग अलग गुण भी उसमें होते हैं। ठीक है। विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम। हम उनका कंपैरिजन करने के लिए किस चीज को मायने रखते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये देखो, ये दो चीजें, दिस इज मार्कर एंड दिस इज पेन। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों लिखने के काम में आते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये इंक से चलता है, ठीक है, और इसको इंक की जरूरत होती नहीं। अब कंपैरिजन कैसे होगा, तो कंपैरिजन ये है कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, कौन सी चीज ज्यादा महंगी, एक्सपेंसिव। हमने एक क्राइटेरिया सोच लिया कि हम पैसे के बेसिस पर बात करेंगे कौन सी चीज ज्यादा महंगी है। ठीक है, तो ये महंगी है, तो ये कंपैरिजन होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि जब भी हम डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो उनमें सिमिलरिटीज होती हैं, एक जैसी होती है, और उनमें डिफरेंसेस भी होते हैं। तो हम उन किन चीजों को ध्यान में रखते हैं जिनसे बेसिस पर उनमें डिफरेंस कर सके या कंपैरिजन कर सके। ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कैसे, हम अपनी क्लास में लेते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तो नहीं, ऑफलाइन अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या होगा बेटा, लेट अस कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स, दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट। अगर हम किसी एक क्लास की बात करें तो आपको अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेंगी। क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी, किसी की ज्यादा, किसी की कम, किसी की हेल्थ आपको बहुत अच्छी मिलेगी, किसी की कम अच्छी होगी, किसी में ज्यादा टैलेंट होगा, ठीक है, कोई कम टैलेंटेड होगा। टैलेंटेड सभी होते हैं, बस अपने टैलेंट को पहचानने की जरूरत है। इसके अलावा किसका किसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, ये सारे आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएंगे आपकी क्लास में। इसके अलावा
जो हेल्दीएस्ट स्टूडेंट है आपके क्लास में हो सकता है कि वो ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा ना हो। ये आपके क्लास के डिफरेंस है, ठीक है। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। जो सबसे ज्यादा होशियार बच्चा है हो सकता है कि वो सबसे मिलने जुलने वाला बच्चा ना हो, ठीक है। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? तो हम फिर स्टूडेंट्स को कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा है, कौन सा बच्चा कम अच्छा है? फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेवल सेट करेंगे, ठीक है। और उस फिर लेवल पर हम देखेंगे कौन बच्चा इस लेवल को टच कर रहा है तो वो अच्छा बच्चा है, जो उससे कम है वो नीचे है वो कम अच्छा है, जो और नीचे उसमें थोड़ी सी काम करने की जरूरत है, और नीचे है उसमें और काम करने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल में अगर हम आगे बढ़े तो द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। तो हमें कंपैरिजन करने के लिए पर्पस ढूंढना पड़ेगा। पर्पस मतलब ये है कि हमें ये मतलब कहने का यहाँ है ये है कि द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। हम कंपैरिजन कर ही क्यों रहे हैं, किस बेसिस पर कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें लेवल को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आ जाओ। अब जैसे मैंने इसी में एग्जांपल में आपको बताया कि हम इसमें क्या करेंगे, कुछ लेवल्स डिसाइड कर लेंगे। जैसे द क्राइटेरियन वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। मतलब अगर मुझे कुछ उन्हीं बच्चों में से क्या करना है, कुछ बच्चों को निकालना है और उनमें से सभी को ये जिम्मेदारी देनी है, तो मैं कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर लूंगा। मैं ये देखूंगा कि कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो मैं वहां पर उसको भेजूंगा, ठीक है। कौन सा बच्चा डिबेट की टीम में अच्छा है तो मैं उसे डिबेट की टीम में भेजूंगा। कौन सा बच्चा म्यूजिक की टीम में अच्छा है तो मैं उस टीम में भेजूंगा। कौन सा बच्चा इवेंट ऑर्गेनाइज करने में बहुत बेहतर है तो मैं उसको पिकनिक की टीम में भेज दूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम किसी पर्पस के मतलब किसी उद्देश्य के लिए क्या करते हैं, हम कोई क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें ओवरऑल प्रोग्रेस हमें दिखाई दे जाए, ठीक है। मतलब कि मेरा कोई पर्पस है, मेरा मतलब है कि यहाँ मेरा ग्राउंड है और इस ग्राउंड का मुझे एक अच्छा रनर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दो चार बच्चों को बुलाऊंगा और फिर उन लोगों में कंपैरिजन के लिए मैं क्या करूँगा, एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दूंगा, एक लेवल डिसाइड कर दूंगा कि जो बच्चा इसका कम समय में चक्कर लगा लेगा वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ज्यादा अच्छा रनर है। तो मेरा पर्पस क्या था, मुझे अपने इस ग्राउंड के लिए एक अच्छा रनर चाहिए था। मतलब डिफरेंट पर्पस के लिए हम डिफरेंट क्राइटेरियाज को यूज करते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। Usually we take one or more important characteristic of person and compare them based on these characteristics। मेन लाइन ये है, मेन हेडिंग ये है। जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा वहां से हमें ये आउटकम मिला कि हम क्या करते हैं कि हम किन्हीं व्यक्तियों की एक या दो विशेषताओं को ले लेते हैं और उन विशेषताओं से उनको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, अभी हमने ऊपर बहुत सारी चीजें पढ़ी, दो स्टूडेंट्स हैं तो हम इनमें कंपैरिजन के लिए हमने क्या किया, मार्क्स को रख लिया और अटेंडेंस को रख लिया, ठीक है। जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और जो रेगुलर अटेंडेंस में है वो बच्चा गुड है, और जो जो इसके नहीं है वो बच्चा क्या है, बैड तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा इनडिसिप्लिन है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison, friendliness, and spirit of cooperation, creativity, or marks secure। अब कैरेक्टरिस्टिक कौन सी विशेषताओं को लेना है, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। जैसे फ्रेंडलीनेस मतलब मिलजुल के रहना, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एक दूसरे की सहयोग करते रहना, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड, इन सभी क्राइटेरियाज को हम डिसाइड करेंगे। अभी इसी एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो जब इन सारे क्राइटेरिया से डिसाइड करेंगे तब हमें आउटकम मिलेगा कि हाँ कौन से बच्चे की अच्छाइयाँ हैं, कौन से बच्चे में कम अच्छाइयाँ, ठीक है। चलो तो ये क्राइटेरिया डिसाइड करने पड़ते। ओवरऑल देखो पूरी कहानी पढ़ ली, ओवरऑल समझ में ये आया कि हमारा क्या पर्पस है, हम उस पर्पस के अकॉर्डिंग क्राइटेरियाज को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, और उन क्राइटेरियाज पर जो खरा उतरेगा उसको हम बेटर और बेस्ट में मान लेंगे, ठीक है। चलो आगे आगे।
दिस इज ट्रू फॉर डेवलपमेंट, ट्रू। ठीक है, यही सारी चीजें डेवलपमेंट के लिए भी हैं। जैसे अगर हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन सा माना जाता है? इनकम। क्या माना जाता है? इनकम। किस कंट्री की इनकम ज्यादा है? ठीक है, सब अगर हम दो कंट्रीज को मान लो, सपोज करो इंडिया एंड चाइना को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, एग्जांपल है, इंडिया एंड चाइना को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा? इनकम प्ले। ठीक है, इसके अलावा और भी आएंगे, पर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। इनकम जो है वो सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो जब भी कंट्रीज के कंपैरिजन की बात आए तो उनके लेवल को डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? इनकम को सबसे पहले बेस बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। जैसे यहाँ आ जाते हैं शुरू से, हाँ पहले यहीं से कंप्लीट कर लेते हैं। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपके लास्ट में, कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। तो मैंने जैसे बताया था ना कि हम कंट्रीज को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उनमें हमने इनकम को लेवल बना दिया, और जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा डेवलप्ड है और जिसकी इनकम कम है वो लेस डेवलप्ड। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि इंसानों की जो जरूरतें हैं वो पैसे से ही पूरी होती हैं, और जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा जरूरतें पूरी होंगी। ठीक है, सो आगे इसमें समझते हैं, वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। जो भी हमारे पास है या जो भी हमें चाहिए वो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इनकम हो तभी हम उसको पा सकते हैं। ठीक है, सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसीडर्ड टू बी वन मोस्ट इंपोर्टेंट गोल। ये तो इसने बिल्कुल दिल की बात कह दी। दिल की बात कैसे? कि आज की डेट में जब ये समय जो चल रहा है 25 या 26 जो पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। इफ़ यू आर रिच देन एवरीवन विल पे रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है, आप रिच हैं तो आपको पैसा, आपको सभी रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप रिच नहीं है तो आप यकीन मानिए आपका गली का कुत्ता जो है वो आपके ऊपर भौंकेगा अगर आप पैदल चलते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ वो बात बिल्कुल सही कही गई है कि जो भी लोगों को पसंद होता है वो कहाँ से पा सकते हैं? वो केवल और केवल अपनी ज्यादा इनकम से ही पा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक ज्यादा इनकम होना भी क्या है? जरूरी। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री? ये क्वेश्चन और इसका आंसर ध्यान रखो। एक देश की इनकम क्या हो सकती है? ठीक है, तो एक देश की इनकम वही हो सकती है जो उसके देश मिलकर, उसके देश के लोग मिलकर कमा रहे हो। जैसे intuitively the income of the country is the income of all the residents of the country, this gives us the total income of the country। एक देश में कितने लोग हैं उनकी जो इनकम है वो ही क्या होगी? पूरे देश की इनकम मानी जाएगी। ठीक है, किसी देश में कितने लोग रह रहे हैं उनकी जो इनकम होगी वही पूरे देश की इनकम मानी जाएगी। समझ गए? प्लस however for comparison between countries total income is not such an useful measures since countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn। अब यहाँ देखो, तुम जैसे हमने पिछले बार में चाइना और इंडिया का ही एग्जांपल लिया, अगर मैं वापस से यहाँ लूँ तो यहाँ 140 करोड़ है। ठीक है, यहाँ 130 करोड़ है। इन दोनों में अगर हम हर व्यक्ति की इनकम लेकर बैठ जाएंगे काउंट करने के लिए तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम कभी नहीं बता पाएंगे कौन डेवलप है कौन अनडेवलप है। तो इसलिए हम एक क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया इनकम में भी डिसाइड करते हैं, क्या? एवरेज इनकम। क्या डिसाइड करते हैं? एवरेज इनकम। समझ गए? एवरेज इनकम मतलब टोटल, जैसे आपसे कहा जाए कि एवरेज इनकम क्या होती है तो यहाँ ध्यान रखना, मैं आपको वो फॉर्मूला जो मैथ्स में लगता है वही है। ठीक है, एवरेज इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम मतलब टोटल इनकम ऑफ कंट्री, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिटीजन।
इससे क्या होगा, हमें एक देश की जो एवरेज इनकम मतलब पर पर्सन का एक एवरेज जो इनकम है वो हमें पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली कोई बहुत ज्यादा अल्ट्रा रिच है, कोई बहुत ज्यादा पुअर है, बट हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं, ठीक है। इसमें अभी अभी आगे हम और पढ़ेंगे, तो आगे देखो इसमें अभी मैं आगे और आगे बढ़ता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। एवरेज इनकम वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिटीजन। द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। जो मैंने यहाँ बताया कि पर पर्सन की इनकम को एवरेज इनकम भी कहते हैं, पर कैपिटा इनकम को, जो एवरेज इनकम है एक कंट्री की उसको क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, ठीक है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाई गई थी, इसमें एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया। क्या डिसाइड किया गया कि कौन सा देश डेवलप है, कौन सा देश गरीब है, कौन सा देश अमीर है, ये डिसाइड करने के लिए उन्होंने क्राइटेरिया बनाया। क्राइटेरिया क्या बनाया कि कंट्रीज पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 49,300 per annum and above in 2019 are called high income or rich countries। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि अगर किसी भी देश में इनकम जो है एवरेज इनकम, क्या एवरेज इनकम जो है वो है आपकी एवरेज इनकम जो है वो है आपकी ग्रेटर देन या इक्वल टू $49,300 पर एनम, $49,300 पर एनम। ये 2019 की बात हो रही है। इन 2019 तो इस कंट्री को क्या कहा जाएगा, रिच कहा जाएगा। क्या कहेगा, रिच कंट्री। अगर यहाँ पर कैपिटा की इनकम कितनी हो जाती है 49,300, तो इस कंट्री को क्या कहा जाएगा, रिच कंट्री कहा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर पर कैपिटा की इनकम 2,500 से क्या है कम, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना अपनी किताब में, पर कैपिटा की इनकम कितनी है $2,500 से कम है या उतनी है, तो उसको क्या कहा जाएगा, लो इनकम कंट्रीज कहा जाएगा। ये एक लेवल डिसाइड किया गया, यहां से हम पता करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा देश अमीर है, कौन सा देश गरीब। तो एवरेज इनकम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग विच कंट्री इज रिच और विच कंट्री इज पुअर, ठीक है। इसके बाद इंडिया की बात कर लेते हैं बेटा, तो इंडिया के बारे में भी देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आती थी, क्योंकि यहाँ की पर कैपिटा 2019 में कितनी थी, $6,700 पर एनम, ठीक है। रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। ऐसी कंट्रीज जिनको हम रिच कंट्रीज कहते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ कंट्रीज हम कहाँ की छोड़ दें, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, और छोटी छोटी जो स्मॉल कंट्रीज हैं उनको हम छोड़ दें, तो उसके अलावा जो बचेंगे उनको हम क्या कहेंगे, डेवलप्ड कंट्री कहेंगे। तो यहाँ हमने एक क्राइटेरिया से डिसाइड कर लिया कि रिच और पुअर कंट्री कौन सी है, फिर और भी उसमें हमने क्राइटेरियाज को ऐड किया, अभी आगे बात करेंगे। तो उन क्राइटेरियाज को ऐड करने के बाद हमें डिसाइड हुआ कि विच इज डेवलप्ड और विच इज लेस डेवलप्ड, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, ज्यादा लंबा टॉपिक खींचने की जरूरत है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। MWF में आपकी वीडियो पर डे आएगी, तो पर डे शाम को 8 बजे मिलते हैं वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू।